नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। देखिए दोस्तों, जिंदगी में दो चीजें होती हैं, एक अनुमान और एक अनुभव। अनुमान गलत हो सकता है लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान जो होता है वो हमारे मन की कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख होती है। तो आज हमारे साथ इसी क्रम में हमारे भाई, हमारे बड़े भैया, हमारे मित्र अंकुर श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश पुलिस से हैं। इनके अनुभवों से हम बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। वर्ष 2013 में भैया ने तैयारी की, लिखित परीक्षा पास की, फिजिकल पास किया, किंतु कुछ ही पॉइंट से रह गए और फिर दोबारा से तैयारी की, इंतजार किया और 2016 में फिर से इस वर्दी को प्राप्त किया। तो अंकुर भैया, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही, आपने कैसे तैयारी की? तो जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उस एग्ज़ाम का सिलेबस निकलवाना चाहिए जी। और जो भी एग्ज़ाम की हम तैयारी करते हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उस एग्ज़ाम की तैयारी होनी चाहिए। तो आप जो भी इस एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग पहले सिलेबस को समझें एक बार, कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाना है आपसे, कौन कौन टॉपिक आपको, कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने नंबर में रखा जाएगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग पहले सिलेबस को समझें, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग उनके टॉपिक समझें कि आप कौन कौन से टॉपिकों को आपको पढ़ना है। जैसे आप गणित ही ले लीजिए, तो बाकी एग्ज़ामों में क्या होता है कि मैथ्स में एडवांस का टॉपिक रखा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा होती है उसमें अंक गणित को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। तो आप पहले सिलेबस निकालें, फिर उसके टॉपिक समझें कि किन किन टॉपिकों पे आपको पकड़ अपनी अच्छी करनी है, फिर उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। अध्यायवार विश्लेषण। जी बिल्कुल, आप उसके हिसाब से फिर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, तो वो आपको एक सही दिशा में और सही फ़ायदा पहुँचाएगी। अच्छा, तो आपने 12th पास करने के बाद ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी थी या फिर आपने ग्रेजुएशन किया उसके बाद? नहीं, मैंने क्या 12th पास आउट के बाद मैं AIEEE की तैयारी करने के लिए ग्वालियर चला गया था, लेकिन फिर जहाँ वहाँ पहुँचा तो थोड़ा समझ में आया कि यहाँ तो रेस लगी हुई है, हर कोई इंजीनियर बनने के लिए तैयार है। तो वहाँ थोड़ा मन नहीं गवाही दिया कि यार इस फील्ड को चुनना चाहिए। तो वापस आके फिर BSc करा मैंने PG कॉलेज दतिया से और कंपटीशन की तैयारी करना प्रारंभ किया। फिर उसके बाद तुरंत ही 5-6 महीने में पुलिस का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम फिल करके मैंने एग्ज़ाम दिया। मेरा मतलब फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था वो, तो उसमें मैं 71 मार्क्स मेरे आए थे उसमें, और मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया था। फिजिकल भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं फाइनल मेरिट में 1 नंबर से बाहर हो गया था। फिर उसके बाद काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि 2013 की वो लास्ट वैकेंसी थी। उसके बाद फिर सीधा 2016 में नोटिफिकेशन आया था मध्य प्रदेश पुलिस का। तो फिर 3 साल बाद जैसे ही पुनः दोबारा वैकेंसी निकली तो मैंने इस फॉर्म को फिल करा और उसमें चयनित होकर आज 5 साल की सेवा मेरी इस नौकरी में हो रही है। ये आपने कोचिंग कहाँ से की? क्या घर पे बैठ के तैयारी की? और ये फिजिकल की तैयारी कैसे की आपने? नहीं, मैंने कोचिंग के लिए भोपाल में गया हुआ था, महिंद्रा में मैंने कोचिंग की थी। अच्छा। बैंक PO और SSC की मैंने क्लास ज्वाइन की थी महिंद्रा जाके भोपाल में। फिर उसके बाद उस टाइम पे मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ था, तो मैं कोई भी मतलब बैंक का, क्योंकि बैंक के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब ग्रेजुएशन के बाद होते हैं, आप उनमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उस टाइम पे मैं बैंक का कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया था। उसी बीच में 2016 में फिर मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई थी, तो मैंने उस फॉर्म को फिल करा और उसमें सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल पाया कभी, तो आज अभी इसी जॉब में हूँ। तो तैयारी अभी भी चल रही है? हाँ, अभी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू करी हुई है। अब देखते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा क्या टाइम कम मिल पाता है, जॉब को भी टाइम देना पड़ता है। जी। तो वर्तमान समय में जैसे जो कंपटीशन लेवल इतना ऊंचा जा चुका है, 4000 जगह हैं और 10 लाख से ज़्यादा फॉर्म हैं, तो हम लोगों को कैसे तैयारी करनी चाहिए? हम कैसे पढ़ें, कितना समय दें और ये सब कुछ कैसे मैनेज करें? सबसे पहली बात क्या है कि आप लोग अपने मन में डिसअपॉइंट ना हो कि 4000 वैकेंसी ही आई हैं और 10 लाख फॉर्म फिल हो गए हैं, क्योंकि आपको चयनित होने के लिए सिर्फ एक वैकेंसी की आवश्यकता है। आपको 4000 वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक वैकेंसी की ज़रूरत है। तो आप लोग बस अपनी तैयारी अच्छे से रखें, खुद को कॉन्फिडेंट रखें कि नहीं मेरा, और सीधा क्या है इसमें तो कि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़नी नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 100 नंबर का टोटल एग्ज़ाम होता है। उसमें से 70 नंबर आपका अकेले मैथ्स और रीजनिंग लेके बैठता है। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग 2 सब्जेक्टों पे अच्छी कमांड करके आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 70 समथिंग मार्क्स इस दोनों सब्जेक्ट आराम से अकेले देके जाता है। उसके बाद फिर आप मध्य प्रदेश GK पर थोड़ा फोकस कीजिए, थोड़ा साइंस पढ़ सकते हैं, और इसके अलावा आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज, बेसिक जो स्टैटिक GK टाइप का होता है उस पर अगर आप अपनी कमांड रखते हैं तो आप निश्चित ही इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। 2013 में आपने भरपूर मेहनत की,
लगभग पास भी हुए, किंतु जब रिजल्ट में आप 1 नंबर से रह गए तो उस वक्त आपने आप में बिखराव आया होगा, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला, अपने आप को कैसे प्रेरित किया? निश्चित ही जब भी हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमें उसमें असफलता हाथ लगती है तो निराशा सबको होती है। जी। उसी दौर से मैं भी गुजरा हूँ। जब क्या होता है कि हम लोग लोकल में रहते हैं तो जैसे ही कोई एग्ज़ाम निकलता है तो घर वाले भी खुश हो जाते हैं, हम भी थोड़े खुश रहते हैं, और दोस्तों में भी एक माहौल बन जाता है कि यार वो ये बनने वाला है, वो ये उसका एग्ज़ाम निकल गया है। लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही आप उसमें लास्ट स्टेज में असफल हो जाते हैं तो वही जो लोग आपको कल आपके लिए बधाई दे रहे थे वही आपका उपहास बनाने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं कि अरे वो तो ये हो रहा था उनका, वो निकल गए थे, फेल हो गए, ऐसा। तो वो चीज़ें बहुत लगती हैं मन में। लेकिन क्या है कि निराश होने से अच्छा है खुद को संभालना ही बेटर, क्योंकि अगर आप अपनी निराशा में ही उलझे रहेंगे तो आप सफलता को कभी प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। तो जितना जल्दी हो आप उस चीज़ से निकलें और आने वाले एग्ज़ाम की आप अच्छे से तैयारी करें। और क्या है, आपका काम बोलना चाहिए, जो लोग आपके आलोचक हैं उनको आपकी सफलता ही मुँह तोड़ जवाब देती है। अभी जैसे आपने कहा कि इसका विषयवार या अध्यायवार विश्लेषण बहुत ज़रूरी है, तो कैसे विश्लेषण करें हम इनको, कैसे इनको तैयार करें? सभी प्रश्नों को सरल होते हैं, कुछ कठिन होती हैं, कुछ मीडियम होती हैं, तो इनको कैसे तैयार करें? देखो, सबसे पहले क्या है, आप किसी भी चीज़ को छोटा या बड़ा ना समझें कि यार ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड है, ये ज़्यादा हमें फ़ायदा करेगा, या ये चीज़ सरल है, हम इसको छोड़ देते हैं बाद में। क्योंकि क्या है ना, जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके तो वहीं हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। क्या है, जैसे एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो अगर वो कोई टफ क्वेश्चन है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो सबसे गलत हुआ होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया, जैसे कि, तो जैसे कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो वो सबका गलत होना है। उस चीज़ को हमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसके पीछे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा जो अपना ध्यान लगाना है वो इन सब चीज़ों पे लगाना है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमसे गलत नहीं हो जाए पेपर में जो बहुत सरल या इजी टाइप का हो। क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम में क्या रहेगा कि सब लोग उसको सही करके आएंगे, आप एक ऐसे इकलौते अभ्यर्थी होंगे उस एग्ज़ाम हॉल में जिसने उस क्वेश्चन को गलत किया होगा। तो वो क्वेश्चन क्या है ना, आपको बहुत पीछे ले जाके छोड़ता है। अगर कोई कठिन क्वेश्चन है तो वो सबका गलत है तो आप लोग सब सेम रैंक पे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई सरल क्वेश्चन आप गलत करके आते हो तो वो आपको एकदम बहुत पीछे खींच के ले जाता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दोस्तों। ये हैं हमारे बड़े भैया अंकुर श्रीवास्तव जी, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया जो आगे हमें बहुत काम आएगा कंपटीशन की तैयारी में, और हम भाई की उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद भैया हमको वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लोगों को मार्गदर्शित कर सकूं। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। और आप भी, मैंने देखा है यूट्यूब पे कि आप बहुत से टॉपिकों पे क्लास लेके आते हैं, लोगों को समझाते हैं। बिल्कुल आप भी निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहिए, आप बिल्कुल सफल होंगे। और सभी के लिए भविष्य में उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।